हाय एवरीबॉडी। बहुत बहुत सारा आप लोगों को बाबा जी ब्लेसिंग्स दे। बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक ही मेरे पास सक्सेस का कार्ड है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कुछ कुछ तो एनर्जीज। खैर, मैं आपके डीएम की एनर्जीज और आपकी एनर्जी से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आपकी जो डीएम की एनर्जीज चल रही है ना, वो बहुत अलोन वाली है, बहुत सैड वाली एनर्जीज चल रही है। एक अकेलेपन की एनर्जीज चल रही है और आप लोगों को हो सकता है कि अपने अपने काम में बिजी हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं उस तरफ। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर है, ठीक है। सारी चीजें आप बस खुद के लिए कर रहे हो। अपनी सोल के बारे में समझ रहे हो, आपकी सोल को किस चीज की नीड है उसके बारे में समझ रहे हो। इवन इतना आई मीन उनका इतना अलोन, इतना अकेला वाला उनके जो फीलिंग्स आ रहे हैं ना, जो अब वो नीड की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। एक नीड की एनर्जीज में आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद आप उनको भूल रहे हो, शायद आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। हो सकता है कि शायद उनके लाइफ में बार बार वापस जाने की या फिर बार बार उनकी हाल चाल ये सारी चीजें लेने की आप लोगों को मे भी ऐसी आदत हो। या फिर कभी-कभी इतनी ज़्यादा पर्जिंग, कभी-कभी इतनी ज़्यादा हार्ट में फ्लक्चुएशन या फिर प्रॉब्लम होते हो। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि जब आप अपने काम में लग जाते हो, जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने काम में फ़ोकस करने लगते हो, तो उनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाती है कि वो कहीं न कहीं आपको एनर्जीज़ भेजने लगते हैं। बिकॉज़ उनकी जो सोल है ना, वो क्रेव करने लगती है। तो उनको लगता है कि आप शायद भूल रहे हो उनको और उन्हें लगता है कि हाँ, ठीक है, मतलब मेरी लाइफ में जो थी बहुत ज़्यादा लविंग थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब मुझे उसकी प्रेज़ेंस नहीं दिख रही। तो वो एक क्रेविंग वाली एनर्जीज़ में आते हैं, फिर वो आपको ढूँढना शुरू करते हैं। आपको आपको आप उनके अंदर ना आपके लिए एक सर्च हो जाती है कि वो मेरे को भूल तो नहीं गई, उसकी लाइफ में मैं एग्ज़िस्ट भी नहीं करता, क्या है उसके माइंड में, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें ना उनके माइंड में चलने लगती है, ठीक है, 24 आवर चलती है। अब इसके बीच में उस एनर्जीज को आपको बैलेंस करना होता है, ना कि उसको एनर्जीज दे दो फिर वो एनर्जीज लेकर के भागते हैं, फिर आप कहते हो कि भाई वो एनर्जीज लेकर के भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ फेमिनिन जो स्टार्टिंग के स्टेज पे है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, ठीक है। जर्नी छोड़ने को भी सोचेंगे कि अब मैं बिल्कुल ही जर्नी छोड़ दूंगी, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ये सब फेक है, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब में मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे सारे लोग स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे कुछ जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, जब स्टार्टिंग के स्टेज पे थे तो हम यही बोलते थे क्या है सारी चीजें फालतू है, हमें नहीं पढ़ना इन सारी चीजों में, हमें नहीं करना कुछ भी। तो ये वाले स्टेज पे अभी अभी स्टार्टिंग के कुछ फेमिनिन है जो एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहा है, आपका पार्टनर आपको हटा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो वो रिजेक्शन जो है ना वो आपका आप उसको ले नहीं पाते हो। आपको प्रॉब्लम फील होती है कि ये रिजेक्शन कैसे आ रहा है, मेरे को कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है ना। तो ये वाले स्टेज पे कुछ लोग हो सकते हैं कि बस मेरे को रिजेक्ट किया गया है, मैं इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी एंड ऑल करके, ठीक है। तो अभी आप जो डिस्टॉर्टेड हो, मतलब स्टार्टिंग के फेज में जितने भी फेमिनिन है वो डिस्टॉर्टेड है। उसके अलावा जो बिल्कुल ही बैलेंस है, बिल्कुल अपने काम पे फोकस है, बिल्कुल मेडिटेशन ध्यान और अपनी सोल की चीजों को समझ पा रहे हैं कि मुझे अभी अपने सोल को क्या क्या देना है, अपनी सोल को क्या क्या मतलब इस उसको प्रायोरिटी मुझे कैसे देनी है। मेरा सोल अगर इमोशंस मांगता है तो मैं इमोशनली अवेलेबल हूँ। अगर मेरे सोल को किसी भी तरीके की चीज चाहिए या फिर उसको कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि सोल क्या है, सोल क्रिएटिव होती है, उसको क्रिएटिविटी से मतलब है। तो वो क्रिएटिविटी की तरफ कुछ फेमिनिन जाएंगे कि बस मेरे मेरी क्रिएटिविटी ये है तो मैं इसकी तरफ जाऊं, मेरा क्रिएटिव डांस है, आर्ट है, म्यूजिक है, तो मुझे इसकी तरफ जाना है, बस मुझे वे चाहिए। और डिवाइन के ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि बस मुझे एक रास्ता दिखाओ, एक वे दिखाओ कि मैं इसकी तरफ मूव कर पाऊं और सक्सेस अपनी लाइफ में वो अचीव करने वाली है फेमिनिन। लिटरली एक मंथ के अंदर अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे और बहुत ही शांति, एक शांति, एक सुकून जो चाहिए था, जो काफ़ी दिन से परेशान थी। और बैलेंस होने के बाद भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हो जा रही थी। न्यू मून, फुल मून की एनर्जीज़ आ रही थी, आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जीज़, आपके हार्ट पे पल्पिटेशन, हार्ट पे ज़ोर पड़ रहा था, थ्रोट से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे सपोज़ किसी ने गला दबा दिया हो और थोड़ा बहुत कफ कोल्ड की भी सिचुएशन थी।
ये सारी सिचुएशन से अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप लोगों को राहत मिलेंगे बिकॉज़ अब एनर्जीज़ आपके पार्टनर की साइड पे नहीं जा रही है। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अलोन है और कहीं न कहीं इस वाले ज़ोन में आ रहे हैं कि शायद मेरी लाइफ़ में यही है अकेलापन, मुझे इसमें ही रहना है, मुझे ऐसे ही झेलनी है ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को कहीं न कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं बिकॉज़ उससे उनको बाहर निकलना है, ठीक है? तो आप कंप्लीटली अपने ज़ोन में रहो, ठीक है? एक टाइम पे बहुत एनर्जीज़ आपने दे दी, बहुत आपने अपना टाइम, अपना अ, सारी चीज़ उनके ऊपर बहुत बर्बाद कर दी। अब आपको वो सारे फ़ोकस, सारी एनर्जीज़ अपने अंदर लानी है, अपने सोल के अंदर लानी है और इसी एनर्जीज़ की वज़ह से आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? सो चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ आपके पार्टनर की जो एक हर्मिट ज़ोन वाली एनर्जीज़ है वो तो पता लग ही गई है बट आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिचुएशन और सिनेरियोज़ आने वाले हैं, ठीक है? फटाफट से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है कार्ड्स के थ्रू भी। डीएम की करंट एनर्जीज़ कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मस्कुलिन अभी किस एनर्जीज़ में है? डिवाइन फेमिनिन ठीक है। हाँ, डीएम की एनर्जीज़ क्या है? प्लीज़ गाइड करें। मैंने कार्ड्स नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। डीएम की एनर्जीज़ क्या है? कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेविल 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 अलोन है, अकेले है, दुखी है, सैड है, मिस कर रहे हैं, आपके अबंडेंस को देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सामने से नहीं आना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड आ गया हमारे पास। ट्रिपल 10 का कार्ड है। लिटरली 2 मंथ से इतने चेंजेस, इतने ज्यादा चेंजेस हैं। 10 10 10 10 बिल्कुल कंटिन्यू बिना रुके लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके और आपके पार्टनर दोनों के, ठीक है? भले ही वो आउटर में चेंजेस ना दिख रहे हो पर इनर में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, ठीक है? द सन का कार्ड हम लेंगे क्योंकि बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं। विद किंग ऑफ कप्स के कार्ड है, ठीक है? होपफुल। बॉटम ऑफ द डेक डीएम की एनर्जीज प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक डीएम की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक डीएम की एनर्जी सी टावर, टावर के कार्ड है। चलिए अब फटाफट से मैं आप लोगों को एनर्जीज बताती हूँ। इस टाइम पे ना आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने ईगो को कैसे साइड करे, अपने थर्ड पार्टी को कैसे साइड करे, वो कैसे आपकी तरफ बढ़ पाए। आपका तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो फोकस दिख रहा है वो है आपके फिनेंसेस पे, आपकी ग्रोथ पे। आप कैसे खुद को आगे बढ़ाओ, जस्ट अ सेकेंड। आप कैसे खुद को आगे बढ़ाओगे, आप कैसे खुद पे काम करोगे, आप कैसे लाइफ में अपने अचीवमेंट्स लेकर के आओगे, एक सक्सेस की तरफ आप कैसे बढ़ोगे, कैसे नहीं। तो लोगों से आप कहीं ना कहीं मुझे डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने ग्रोथ के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप अपने क्वीन फॉर्म में आ रहे हो, ठीक है? आपके पैर यहाँ पे अर्थ पे तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली अपने आप को फेमिनिन एनर्जीज में रखते हुए अपने फिनेंसेस को आप बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है? फिनेंशियली भी आप बहुत ज्यादा मेहनत, अबंडेंस, सारा ग्रोथ मुझे यहाँ पे करते हुए आप नजर आ रहे हो कि आपका जो रूट चक्र है ना, आप बहुत ज्यादा उसको मजबूत करने वाले हो। सैक्रल के भी यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर के क्रिएटिव पावर को निकालने वाले हो, अपनी एनर्जीज को आप बहुत अच्छे फॉर्म में लगाने वाले हो, ठीक है? अगर इधर देखें, यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इनकी एनर्जीज, इनका इमोशंस ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा हिडन एनर्जीज है इनके अंदर, सच्चाई छुपा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं और इस चीज को वो कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, इसकी वजह से वो आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते।
थर्ड पार्टी की तरफ से उनको कंटिन्यू यहाँ पे धोखे मिले जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कंटिन्यू यहाँ पे उनको मिरर दिखा रही है, कंटिन्यू उनकी हेल्प कर रही है कि आप अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो सिनेरियोज है, जो सिचुएशन है, वो इनके अगेंस्ट है। जहां भी जैसे वो बोलता है ना कि हमने कोई चीज पहले चूज कर ली है या फिर हमारे लाइफ में कोई चीज पहले आ गई है तो हमारी मजबूरी है उस चीज के साथ रहना या जीना, भले ही वो पहली आई हुई चीज कितनी भी गलत क्यों ना हो। तो ये अपनी जो मजबूरी समझ के इस चीज को झेल रहे हैं और सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस आपके लिए हैं, ठीक है। और इस धोखे को कहीं ना कहीं ये टॉलरेट भी कर रहे हैं कि ठीक है, ये मेरे डेस्टिनी में है, ये मेरी लाइफ में है, मुझे ये चीज देखनी है। और डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि डिवाइन ने आपसे अलग किया है, आपकी भलाई है, इनकी भलाई है, और शायद ये अपने इमोशंस को संभाल लेंगे। इनको लगता है ये इमोशंस इनके चंद दिनों के हैं, ज्यादा टाइम के नहीं है। डेफिनेटली ये इस इमोशन से बाहर आ जाएंगे और अपने कार्मिक अकाउंट को फिर से बैक टू नॉर्मल क्लियर करने लगेंगे, जैसे अभी तक वो जिंदगी अपनी जीते आ रहे हैं, ठीक है। पर इनका सोचना इतना गलत है क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आ जा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर एनर्जीज बताऊं तो टावर का कार्ड है। इनकी लाइफ में एक के बाद एक टावर मोमेंट आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। इनकी लाइफ में सिर्फ टावर आ रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे जजमेंट मांग रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। क्योंकि देखो, सारे सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है भी और नहीं भी। सबको यहाँ पे फ्रीडम चाहिए, सबको आजादी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, ये भी सोल फ्रीडम मांग रहे हैं। जो भी इनके साथ है ना, ये इनके नहीं है, ये ही जस्ट अ माध्यम। तो इस माध्यम को समझना होगा कि यहाँ पे डिवाइन के थ्रू सारे के सारे सोल आजादी मांग रहे हैं, भले ही वो ऊपर का लेयर ना समझ पाए। जैसे कुछ दिनों के लिए जो हमें चेंजेस मिलते हैं ना, तो वो हमें बड़े घुटन भरे से लगते हैं कि हम घुट रहे हैं, शायद वो चेंजेस हमें सही नहीं लग रहे। पर ये चेंजेस इसलिए हैं ताकि इसमें उनकी ग्रोथ हो, वो अपने रियल मकसद को समझ पाए, वो जो डिवाइन से कमिटमेंट करके आए हैं उस चीज को ये समझ पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है और ये चीज इनको टॉलरेट नहीं हो रही है। और यहाँ पे टावर का भी कार्ड है। इनके फिनेंसेस में भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। आपके फिनेंसेस में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। आपको नए ऑफर्स भी मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही वर्स्ट दिख रही है। मून का कार्ड, ओके। देखिए, इनकी लाइफ में ना कोई ऐसी फीमेल है या फिर कोई मदर फिगर है इनकी लाइफ में, जिससे वो कंप्लीटली, बिल्कुल पूरी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि इस जिस भी एनर्जीज में है ना ये, वो बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा बर्डन। इनको या तो मदर या तो कोई वाइफ इनकी है जो ये बर्डन कहीं झेल नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, बिकॉज इनको आजादी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड है वो है फूल का कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि यार मैं बस इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, बिकॉज ये चीज मेरे को टॉलरेट नहीं हो रही है। क्योंकि एक स्टक सिचुएशन है, सोल कभी भी किसी के साथ स्टक नहीं रहना चाहती, सोल को आजादी चाहिए, ठीक है। सोल अंदर रोती है, वो आजादी चाहती है, वो मुक्ति चाहती है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही है ना, यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, धोखा खा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इनको जकड़ा गया है। ये अपने थॉट की वजह से वहां पे स्टक है, थॉट की वजह से ये अपने रियल इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, फेक चीजों में ये इन्वॉल्व है। इनके माइंड में पूरी तरीके से इल्यूजन, एक ग्रहण की स्थिति इनके थॉट पे है, ठीक है। कहीं नहीं है बाहर, इनके थॉट में है वो ग्रहण वाली कंडीशन। आप यहाँ पे पूरी तरीके से सन की एनर्जी स्पीक कर रहे हो, गुरु की कृपा आपके ऊपर कंटिन्यू बन रही है, भगवान आपके लाइफ में रोज नए नए मिरेकल्स लेकर के आ रहे हैं, रोज नए नए सपोर्ट आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। क्लेम करो 10 10 10 10 को। और इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करते हुए आप लोग को बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप प्लीज कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप करके आप मेरे से सेशन बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और इंस्टा पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है। थैंक यू, बाय बाय।